सिस्टम को थायराइड और कैल्शियम का क्या लेना देना है। अगर हम सिस्टम को समझ जाते हैं तो हम किसी भी चीज पे काम को कर सकते हैं। अब देखो हमारा ब्रेन पीनियल ग्लैंड, सबसे पहला कौन है? पीनियल ग्लैंड, जिससे हम लोग राष्ट्रपति कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हाइपोथैलेमस। ये जरा म्यूट कर लीजिए, आवाज बैक आ रही है मेरे पास, आप लोग बैक हो जाइए, है ना। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद आता है पैराथायराइड ग्लैंड और उसके सहयोगी आता है थायराइड ग्लैंड। उसका सहयोगी कौन है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और कैल्शियम का क्या रोल है? यह है सिस्टम। क्या क्या है सिस्टम, जरा मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको। पीनियल ग्लैंड जो हमारा, इसको इस तरीके से समझिए, हमारे देश को समझ लीजिए, भारत को समझिए। राष्ट्रपति है हमारा पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस प्रधानमंत्री, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रधानमंत्री का कार्यालय, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रधानमंत्री का कार्यालय, जहां पर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। प्रधानमंत्री जो भी चीज आदेश करता है, जो भी चीज देश के लिए जरूरी होता है, उसका काम को संचालन करने का, सुचारू रूप से कार्य को, आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय की होती है। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आदेश जाता है गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्रालय में कौन मिलते हैं हमारे इस समय? कोई बता सकता है गृह मंत्रालय किसके पास है? भारत का गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। अमित शाह की जिम्मेदारी है भारत की अंदरूनी सुरक्षा का, यानी कि पालन पोषण, जरूरत की सारी चीजों की व्यवस्था करना अमित शाह की जिम्मेदारी, यानी कि गृह मंत्रालय है, ठीक है। गृह मंत्रालय में जो भी कार्य, गृह मंत्रालय कौन है? पैराथायराइड ग्लैंड, जो हमारे गले के ठीक पीछे, गले के ठीक पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है, जो 2 जोड़ी मटर के दाने हैं। इसके अलावा 2 जोड़ी मटर के दाने, ये कईयों में इससे भी अधिक पाया जाता है, कईयों में इससे भी अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैराथायराइड ग्लैंड के जो मटर के दाने के रूप में जो दाने हैं, वो भी एक हार्मोन है, ऑर्गन है, सॉरी ऑर्गन है ना। वो भी ऑर्गन जो है वो एक पीटीएच हार्मोन और फास्फोरस और पीटीएच हार्मोन को निकालता है। पीटीएच हार्मोन गले से नीचे के जितने भी सिस्टम हैं, उन सिस्टम को सही ढंग से चलाने की जिम्मेदारी पीटीएच हार्मोन के पास। अधिकतर सिस्टमों की जिम्मेदारी किसके पास है? पीटीएच हार्मोन के पास है। पीटीएच हार्मोन यानी कि पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन के अधिक होने से, पीटीएच हार्मोन के अधिक होने से फास्फोरस कम हो जाएगा, और फास्फोरस के अधिक होने से पीटीएच हार्मोन कम हो जाएगा। तो इसका दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। फास्फोरस हमारे हड्डियों के लिए, कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए। इसके अलावा कैल्शियम जो है 99% जो है, 99% कैल्शियम हमारे हड्डियों में रहता है, और 1% कैल्शियम हमारे सेल्स के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, रक्त से लेकर सेल्स की जरूरत के लिए सेल्स के अंदर रहता है। क्योंकि सेल्स के अंदर, जैसे आप लोग जानते हैं, मान लीजिए ये सेल्स है, दिख रहा है सबको, मेरी फोटो दिख रही है, मेरी हाथ दिख रही है, गोल आकार। स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरीके से मैंने बनाया, ढांचा दिख रहा है सबको? जी सर जी। ये जो ढांचा है, इसको आप समझ लीजिए ये हड्डियों का ढांचा है ये। अब इसको पर मैं एक कवर पहना देता हूं तो ये कैसा बन जाएगा? गोल। फिर ये ढांचा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ये जो ढांचा है ये भी हड्डियों का ही है। तो सेल्स के अंदर भी हड्डियों का एक ढांचा बनता है, इसीलिए सेल्स के अंदर भी कैल्शियम की जरूरत होती है। तो सेल्स के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है, उस ढांचे को बनाए रखने के लिए, ताकि वो जो सेल्स है अगर इस तरीके से रहेगा तो जो भी चीज पहनाएंगे हम इसमें तो वो चिपकेगा नहीं आपस में। अगर ये इस तरीके से हड्डी को ढांचा रहेगा तो गोल बना हुआ रहेगा सेल्स,
अगर ये हड्डियों का ढांचा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हम कोई ऊपर से कवरिंग रखें तो चिपक जाएगा। तो ये जो हड्डियों का ढांचा है, इस हड्डियों को ढांचा को बना हुआ रहे, इसके लिए भी सेल्स के अंदर कैल्शियम की जरूरत होती है, फास्फोरस की जरूरत होती है ना। समझ में आ रहा। तो 1% जो हमारे रक्त द्वारा सेल्स के अंदर और रक्त में मौजूद रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि उसके अंदर भी एक ढांचा होता है सेल्स के अंदर भी, जिससे कि वो आपस में चिपक ना जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसीलिए 1% कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम हमारे हड्डियों में रक्त के निर्माण में योगदान निभाता है, हड्डियों को सख्त रखने में अपनी भूमिका निभाता है, यानी कि मजबूत रखने में अपनी भूमिका निभाता है ना। रक्त के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाता है, जैसे आरबीसी के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाता है। इसके अलावा रक्त के अंदर कैल्शियम जो सेल्स के अंदर बताया वो 1% वाला, वो इसलिए जरूरी है, बता दिया मैंने, ढांचे के लिए। ठीक है, यह कैल्शियम के कुछ छोटे भाव में मैंने बताने का कोशिश किया है ना। इसके अलावा बहुत सारे अन्य कार्य भी हैं, मगर उनको नहीं, अभी हम कैल्शियम के बारे में। आपने पूछा कि कैल्शियम का और थायराइड का क्या लेना देना। ठीक है, जिस तरीके से हमने सिस्टम के बारे में बताया, जो भी कार्य होता है इन सब का निर्माण कहाँ होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है। जो भी चीज़ हम खाना खाते हैं उस खाने के द्वारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ से मिलता है हमें कैल्शियम? बाहर से मिलता है, बाहर अर्थात अनाज के द्वारा, फल सब्जी इत्यादि को द्वारा मिलता है। शरीर उसे परिवर्तन करता है, शरीर उसे परिवर्तन करता है। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीजें हमें आहार के द्वारा लेनी पड़ती है। ये जो आहार के द्वारा हम कैल्शियम लेते हैं, इस कैल्शियम को बॉडी के लीवर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी 125 डीसी हार्मोन की होती है। 125 डीसी हार्मोन की होती है। अगर ये 125 डीसी हार्मोन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनेगा तो क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा शरीर के अंदर, और धीरे धीरे कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो रक्त के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी बनाए रखने के लिए उस दौरान क्या होती है कि हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल कर उसे रक्त में पूरा किया जाता है। कितना परसेंट होता है? 1% रक्त में जरूरत होती है। मगर रक्त में कंटिन्यू बने, शरीर के अंदर नए सेल्स डेली बनते रहते हैं, डेली मरते रहते हैं। तो नए सेल्स के लिए ढांचा बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो इसीलिए 1% जो रक्त के अंदर कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। साथ में जो हमारे सेल्स होते हैं, उस सेल्स की मूवमेंट, जो सिकुड़ना और फैलने की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट में भी अपना योगदान निभाती है कैल्शियम। तो उसके लिए भी जरूरी है। तो कैल्शियम का निर्माण होना कहाँ से होगा? निर्माण जब हम खाना खाएंगे, खाने के दौरान जो भी कैल्शियम आएगा उसे 125 डीसी लीवर के पास भेजेगा, लीवर उसे परिवर्तन करेगा बॉडी के अनुसार, उसके बाद रक्त में छोड़ देगा, रक्त द्वारा हमारे हड्डियों तक जाएगा, हड्डियों में जाकर वो जमा हो जाएगा। और वो का उपयोग क्या आएगा? हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों के अंदर जो जाली है उस जाली को मजबूती से प्रदान करने के लिए, जिससे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण हो सके। अब कैल्शियम, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बनता कैसे है? ये सिस्टम जो बनता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि हाइपोथैलेमस से आदेश आता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कैल्सिटोनिन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कैल्सिटोनिन होता है। उसके बाद जब थायराइड देते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म के लिए, अर्थात किसी भी चीज का मेटाबॉलिज्म यानी कि परिवर्तन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। जैसे गुड़ से चीनी बनाना, गुड़ से चीनी बनाना, ये क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म। चीनी से मिश्री बनाना, है ना, तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया। अब चीनी को हमने लिया, पानी में डाल दिया, तो क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म घुल गया ना, वो मेटाबॉलिज्म हो गया, है ना। तो एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तन करने को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तोड़ने को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक से दूसरे में टूटना, वह टूट के अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग रूप से कार्य करना शरीर के अंदर, वो मेटाबॉलिज्म के कार्य को देखने का काम करता है T4। क्या करता है? T4 कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड से T4 निकलता है, वो प्रीकेसर के रूप में निकलता है। प्रीकेसर का मतलब क्या होता है? प्रीकेसर का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है?
इसको नोट कर लीजिएगा। प्रीकेसर का मतलब होता है वह एक अपने ही रूप में रहता है, जब वह निकलता रिलीज होता है तो दूसरी जगह पर जाके वह रूप परिवर्तन करता है, रूप परिवर्तन करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी में पेप्सिनोजन पेप्सिन के रूप में, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के रूप में, ट्रिप्सिनोजन के रूप में हमारे पेनक्रियाज के अंदर मौजूद होता है। जब वह रिलीज हो जाता है, हमारी आंत में आ जाता है, डुडेनम में पहुंच जाता है, तो उस जगह पर वो ट्रिप्सिन में परिवर्तन होता है। अगर वह ट्रिप्सिन अगर पेनक्रियाज के अंदर बन गया तो पेनक्रियाज को ही खा जाएगा, वो पेनक्रियाज को ही खा जाएगा, क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर भी प्रोटीन, हर सेल्स के अंदर 40% प्रोटीन होता है ना। तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है हमारा ट्रिप्सिनोजन, यानी कि ट्रिप्सिन से ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में परिवर्तन होना। तो इसीलिए पेनक्रियाज के अंदर से जो रिलीज होता है वो ट्रिप्सिनोजन रिलीज होता है और परिवर्तन होता है ट्रिप्सिन में। तो ऐसे ही प्रीकेसर यानी कि अपने रूप में 4 में T4 के रूप में मौजूद रहता है। कहां पर? थायराइड ग्लैंड के अंदर। जब वह रिलीज होता है तो जहां जहां मेटाबॉलिज्म होना है, जहां जहां मेटाबॉलिज्म होना है, उस जगह पर जाकर T4 T3 में कन्वर्ट होता है और उस कार्य को पूर्ण करता है, उस कार्य को पूर्ण करता है। कार्य को पूर्ण करवाने में कौन भूमिका निभाता है? एंजाइम। कार्य को पूर्ण करने में, शरीर के अंदर कार्य को पूर्ण करने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। कैसे? काम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एंजाइम को है। काम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एंजाइम की है। 72,000 से भी ज्यादा प्रकार के एंजाइम हमारे पूरी बॉडी के अंदर बनते हैं। 72,000 से भी ज्यादा एंजाइम हमारे पूरे शरीर के अंदर निर्माण होते हैं। उसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर, 100 से भी अधिक न्यूरोट्रांसमीटर की खोज हो चुकी है, जिसके कार्य 60 से भी ज्यादा कार्य क्षमता की योग्यता के बारे में पता लग चुका है। 50 से भी ज्यादा हार्मोन की खोज हो चुकी है ना। तो इसी तरह से हमारी बॉडी काम करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया मेरा कैल्शियम के बारे में जो मैं छोटा सा बताने की कोशिश करी? ठीक है ना। तो जो हार्मोन के बारे में आप लोग जानते हैं, कैल्शियम को जो हम खाना खाते हैं, उस कैल्शियम को बिलाई के पास खड़ा रहता है। कौन खड़ा रहता है? 125 DC हार्मोन खड़ा रहता है बिलाई के पास। बिलाई अर्थात इलियम का जो भाग जहां पर एब्जॉर्ब होता है, जहां पर हमारा जो भी खाया गया रॉ मटेरियल, उसका जो जूस बना है, उस जूस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है बिलाई में। बिलाई पे वहां खड़ा रहता है कौन? 125 DC। जब वो कैल्शियम वहां से जाता है, कैल्शियम वहां से जाता है तो उसको बोलता भाई अंदर आ जा, तो कैल्शियम अंदर आ जाता है। अगर 125 DC वहां खड़ा नहीं रहता है तो कैल्शियम क्या करता है? वो बड़ी आंत में चला जाता है। उसे लगता है मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए कोई लेने के लिए नहीं आया मुझे, तो वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में मल द्वारा 90% वो मल द्वारा निकल जाता है और 10% यूरिन द्वारा, क्योंकि पानी का एब्जॉर्बेशन हमारे असेंडिंग कॉलम में ही होता है। तो पानी के द्वारा यानी कि यूरिन के द्वारा 10% भी निकल जाता है और बॉडी में सेल्स की कैल्शियम की कमी बनी रहती है। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे हड्डी कमजोर हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, छूने से टूट सकती है, चलते फिरते कूदने से टूट सकती है ना। तो इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, 125 DC को बनाने की जिम्मेदारी, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। इस फार्मूले में क्या क्या है? 7 लीवर 4 प्यारा, 7 लीवर 4 प्यारा। उसके बाद किडनी, लीवर 0, म्यूकस 0। यह है कैल्शियम का फार्मूला। क्या क्या है? 7 लीवर 4 प्यारा, 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0। यानी कि लीवर
लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और किडनी मिलकर 125 डीसी हार्मोन का निर्माण करते हैं, जो कैल्शियम को बिलाई द्वारा एब्जॉर्ब करके लीवर तक पहुंचाते हैं। लीवर उसे परिवर्तन करके मेटाबॉलिज्म करके रक्त में छोड़ देता है और वह हमारे एब्जॉर्बेशन यानी कि हड्डियों में और रक्त में मिलकर वह रक्त के सेल्स तक पहुंचता है। 1% और 99% हड्डियों में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब इसमें गुरुजी ने थोड़ा सा और हेरफेर किया। हेरफेर क्या किया? कई लोगों को देखा गया कि उनको विटामिन की डिफिशियंसी भी होती है। कई लोगों को विटामिन की डिफिशियंसी भी होती है। तो जिनको विटामिन की डिफिशियंसी होती है, साथ में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, तो उनके लिए गुरुजी ने बनाया था फार्मूला, फास्ट ट्रीटमेंट अजय ट्रीटमेंट। फास्ट ट्रीटमेंट में वन गैस ओनली 6 पॉइंट वाला है। 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला इसलिए दिया जाता है कि यह इंटेंसिव फैक्टर हार्मोन को बनाए। इंटेंसिव फैक्टर हार्मोन हमारे पेट में बनता है, कहाँ? स्टमक में बनता है। इंटेंसिव फैक्टर अगर नहीं होगा, नहीं बनेगा, तो विटामिन जो भी हमारे स्टमक में आएगा वह जल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे जला देगा। तो इंटेंसिव फैक्टर अगर बनेगा तो विटामिन को कवरिंग कर लेगा, कवर पहुंचाएगा, अपने अंदर संभाल लेगा और एचसीएल से बचाकर वो लीवर तक पहुंचा देगा। एचसीएल से बचाकर वो लीवर तक पहुंचा देगा और वह बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इंटेंसिव फैक्टर हार्मोन को बनाने के लिए 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला देते हैं। उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए इसके लिए 1 गैस आई भी देते हैं। ठीक है, गॉल स्प्लीन लिवर म्यूकस और WD वो इसलिए देते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम सही हो जाए। उसके बाद विटामिन को बनाने के लिए, विटामिन B12 को परिवर्तन करने के लिए या फॉलिक एसिड को इत्यादि को, जितने भी विटामिन है इनको अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए मैग्नीशियम की बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और मैग्नीशियम स्टोर कहाँ रहता है? हमारे लीवर के अंदर। तो उसके लिए क्या करा गुरुजी ने? 3 गोल 7 लीवर का दिया। पहले 3 गोल 7 लीवर को दिया। जब 3 गोल 7 लीवर देने के आधा मिनट के बाद जब हम लोग 125 डीसी फार्मूला अर्थात 7 लीवर 4 पैरा 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0 8 चेस्ट 20 राउंड एरो 8 चेस्ट 20 राउंड एरो जब देते हैं तो ये कैल्शियम के साथ साथ विटामिन को भी हमारे शरीर के अंदर बढ़ाने का काम करता है। ठीक है ना? समझ में आया मेरी बात?